और साथियों, अगर 2025 में आप भी एक अपना डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास बजट नहीं है, तो आप यहाँ से आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गाय और भैंसों के लिए अलग अलग प्राइस दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप गाय खरीदना चाहते हैं, हाँ, तो आपको 70 हजार रुपये गाय के लिए दिए जाएंगे। अगर आप भैंस का डेयरी खोलना चाहते हैं तो आपको 80 हजार रुपये आपको दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 50% सरस्वती भी आपके खाते में आपको भेज दी जाएगी। तो यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ कंप्लीट जानकारी बताएंगे हम, तो ध्यान से आपको देखना होगा दोस्तों। ठीक है ना। अनेक वर्षों से भारत सरकार तथा राज्य सरकार और लोन प्रदान करने वाले संस्थान व्यक्तियों को डेयरी फार्मिंग फार्मिंग लोन प्रदान कर रहे हैं, जिसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरीके से आवेदन करके लोन को प्राप्त किया जा सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली डेयरी फार्मिंग लोन योजनाएं दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की जाने वाली योजनाएं। देश के अंतर्गत अनेक नागरिक मौजूद हैं जिन्होंने डेयरी फार्मिंग व्यवसाय के लिए डेयरी फार्मिंग लोन लिया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत आर्टिकल दिए हुए हैं, इस आर्टिकल के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। तो इस पे आपको क्या क्या करना है, डॉक्यूमेंट क्या लेना है, वो यहाँ आप देख सकते हैं। तो सारे डिटेल के साथ बता देता हूँ। डेयरी फार्मिंग लोन मिलने वाली राशि है वो कितनी मिलेगी। डेयरी फार्मिंग लोन में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत और बैंकों ने अलग अलग लोन राशि तय की हुई है, जिसके चलते नागरिकों को कम से कम और ज्यादा से ज्यादा लोन मिलता है। ठीक है ना। कुछ केंद्र सरकार और राज्य सरकार और बैंक द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का डेयरी फार्मिंग लोन दिया जा सकता है। वहीं कुछ से इससे भी ज्यादा, कुछ से कम लोन लिया जा सकता है। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे, लोन राशि प्रदान करने से पहले योग्यता देखी जाएगी और योग्यता के अनुसार ही लोन प्रदान की जाएगी। योग्यता और डेयरी फार्मिंग लोन के लिए पात्रता होना दोस्तों, कौन कौन ले सकते हैं डेयरी फार्मिंग के लिए लोन। तो प्रत्येक आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना। और डेयरी फार्मिंग के लिए आवेदक के पास जगह जरूर मौजूदा होना चाहिए। जो जगह आप अपनी डेयरी खोलें वह आपके पास जगह होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पहले किसी भी प्रकार का लोन लिया जा हुआ हो वह समय पर जमा किया होना चाहिए। अगर दोस्तों आपने किसी भी बैंक या किसी से अगर आपने ऑनलाइन कर्जा लिया हुआ है तो उसे आप जमा कर दें, तभी आपको दूसरा लोन है मिल सकता है। अगर दोस्तों आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। पशुपालन से जुड़ी जानकारी आवेदक को मालूम होनी चाहिए। दोस्तों अगर जैसे कि आप लोन, हाँ, पशु पे निकाल रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपको पशु किस तरीके से पालने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना। सब कुछ आपको आना चाहिए। डेयरी फार्मिंग लोन के लाभ हैं। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त कोई भी नागरिक लोन के लिए आवेदन करके लोन ले सकते हैं। दूसरा नंबर है, लोन लेकर डेयरी फार्मिंग का बिजनेस शुरू किया जा सकेगा, जिससे रोजगार और मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। तो ये लोन है दोस्तों कितने वर्ष तक मिलेगी, 5 वर्ष से 7 वर्ष तक के लिए लोन प्रदान किया जाएगा, जिसके चलते लोन की किस्तों करवा कर लोन को चुकाया जा सकता है। लोन को आप ईएमआई और किस्तों के हिसाब से भी भर सकते हैं। ठीक है ना। डेयरी फार्मिंग लोन कम ब्याज दर पर और कुछ योजनाओं में सब्सिडी का भी लाभ प्रदान किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये सब्सिडी होती है वो हमारी योजना के हिसाब से होती है कि कौन सी योजना में कितनी आपको सब्सिडी दी जाने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट कितने लगने वाले हैं। तो यहाँ डेयरी फार्मिंग लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता और स्टेटमेंट। ठीक है ना। और मोबाइल नंबर और भूमि के आवश्यक दस्तावेज, यानी आपकी जो जमीन है उसकी आपकी फर्द वगैरह लगानी होगी। ठीक है ना। डेयरी फार्मिंग लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले योजना या बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अब वेबसाइट के होम पेज के डेयरी फार्मिंग के लोन को लेकर पूरी जानकारी जाने और आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करें। ठीक है ना। इतना करने पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन करें और फिर आवेदक फॉर्म में जानकारी दर्ज कर दें। इसके बाद आवश्यक सही ऑप्शन का टिक कर मार्क करें और आवश्यक जरूरी दस्तावेज की जानकारी दर्ज करें। ठीक है ना साथियों। अब पात्रता चेक करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पात्रता को चेक कर लें कि फिर आवेदक फॉर्म को सबमिट करें। इतना करते ही आवेदक पूरा हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। और आपकी लोन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। तो और कुछ दिन बाद जैसे ही अप्रूव होती है वैसे ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कोई कमेंट हो तो कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। जय हिंद साथियों।